Hello students of class 8. In the last lecture we had discussed about the second chapter, a different kind of school in short. That is, we studied it in a summary part. Okay. Now today we will be reading that chapter in a brief way, that is a line by line description. So here we come to the very first line. A different kind of school that we had discussed in the last lecture only about that this particular story is about a kind of school. Now, the very first line is, here is a beautiful story that makes you think about a group of people and youngsters who need to be looked after with care. Read about a special school that sensitives you towards their needs. चलो इसका कोई बात नहीं. The very first line is, I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did I get the chance to visit it. है ना? अब देखो क्या बता रहा है इसमें जो है, जैसा कि मैंने पिछले बार में बताया था, एवी लुकास जो कि इसके रचयिता है, जो कि इस स्टोरी को जो जिन्होंने बनाया है ना, उनका नाम क्या है? एवी लुकास, है ना. वे बता रहे हैं कि जब हम लोगों ने बहुत दिनों से जो है मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है ना. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, यानी कि मिस बीम्स के द्वारा, मिस बीम के द्वारा, है ना, एक पर्टिकुलर लेडी का नाम है मिस बीम, और उसके द्वारा एक स्कूल चलाया जाता है और उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन के रखा है ना. बहुत इधर उधर इंसानों से, लोगों से, है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से स्कूल के बारे में सुन के रखा है, यानी कि सभी बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें सुन के रखा है इन्होंने, है ना. बट नॉट टिल लास्ट वीक विद द चांस आई गॉट टू विजिट इट, है ना. लेकिन जब तक कि सिर्फ पिछले हफ्ते तक, क्योंकि इस वीक में क्या है, नेक्स्ट वीक में, यानी कि इस वीक में मैं उस स्कूल का विजिट खुद से करने वाला हूँ, यानी कि जो इस चैप्टर के रचयिता है एवी लुकास खुद से जाकर उस स्कूल के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने सुना है उसके बारे में वे जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि जितनी बातें हम लोगों ने सुना है क्या वो सच में से वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सुना है. फिर वो कहते हैं, when I arrived there was no one inside but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. मतलब क्या बोल रहे हैं, जब वे उस स्कूल में पहुंचे, है ना, तब उन्होंने इधर उधर जो है किसी को नहीं देखा सिवाय एक बच्ची को. कौन? जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 12 साल की बच्ची थी. और क्या था? और हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसके आंखों में जो है पट्टी लगी हुई थी, है ना. और क्या था? एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली, है ना. शी वाज बीइंग लेड केयरफुली मतलब क्या? उसको जो है सावधानी पूर्वक, है ना, एक बच्चे के द्वारा, है ना, शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, यानी कि फूलों के रास्ते से होते हुए, है ना, फूलों के जो पेड़ है उनके रास्तों के, उनके बीच से जो है रास्ते, उससे होते हुए एक उससे करीब 4 साल छोटा बच्चा, यानी कि लड़के के द्वारा, यानी कि अगर लड़की 12 साल की है तो लड़का वो जो उसको लेके जा रहा था 8 साल के होगा, है ना, तो उसके द्वारा जो है उससे सावधानी पूर्वक उसका हाथ पकड़कर, क्योंकि वो तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, वो तो कुछ देख नहीं पा रही थी, तो उसको साथ में रास्ता दिखाने के लिए जहां भी उससे जाना होता है तो एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में वो जो है उसके साथ, उस बच्चे के साथ जा रही थी, है ना. उसके बाद शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और उससे कुछ आभास हुआ होगा कि कोई नया इंसान सामने है या कुछ भी ऐसा एहसास हुआ होगा, तो वो पूछती है, उसे लगता है कोई नया इंसान है, तो वो पूछती है उस बच्चे से, जो कि 8 साल का बच्चा था, उससे पूछती है कि क्या कोई नया इंसान आया है. शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, कि कौन आया है सामने, कोई सामने नया इंसान आया है. तो वो बोल रहा है he seemed to be describing me to her. तो लेखक बोलते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उस बच्चे से पूछा कि कोई नया इंसान देखने आया है क्या. तो ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चा जो है उसका आंसर किस तरीके से दे रहा है, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, यानी कि लेखक की तरफ पॉइंट करते हुए जवाब दे रहा हो, कुछ जैसा कि पता चल रहा हो कि उस इंसान के बारे में ही बताया जा रहा हो, है ना. Then they passed on. उसके बाद क्या है, वो बच्चे जो है वहां से चलते बन गए, है ना, आगे की ओर चले गए, है ना. उसके बाद मिस बीम was all that I had expected, middle aged, है ना, full of authority, है ना, yet kindly and understanding. अब देखो, अब मिस बीम का वो स्कूल था, अब वह इंसान जो है मिस बीम के स्कूल में विजिट करने के लिए गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह मिस बीम से भी मिलेगा, है ना. तो वह मिस बीम से जब मिलता है या उससे देखता है, तो जैसा उसने उसके बारे में सुना था कि वह करीब मिड 50s की बूढ़ी औरत है ना, मिड 50s में है ना. और क्या है, वह फुल ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि उस स्कूल का पूरा अथॉरिटी है ना, पूरा जो
पावर है उसके ही हाथों में है ना। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी ऐसा उसे देखकर लग रहा था कि उसके मन में दयालुपन भी है ना, यानी कि उसका मन बहुत ही अच्छा है ना। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और इंसान को समझने वाली भी है, ऐसा उसे देखकर प्रतीत हो रहा था, है ना। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, है ना, क्या बोल रहा है, और उसके जो बाल हैं उसके बाल का जो कलर है वो सुनहरा कलर होना स्टार्ट हो चुका था, यानी कि बूढ़ापन का जो स्टार्ट होता है ना, बूढ़ापन आना, वो जो वहां से वो जो औरत का स्टार्ट हो चुका था ना, ऐसा उसे देख करके लग रहा था, है ना। उसके बाद फिर क्या बोलता है, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child, और ऐसा उसे देख करके लग रहा था कि वह एक बिल्कुल जो है अटपटी सी औरत, जो कि थोड़ी बूढ़ापन में थोड़ा शरीर जो है बेढौल सा उसका दिखता है, वैसे ही वो बूढ़ी भी दिख रही थी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, सी इज मिसेस बीम, है ना, ये मिसेस बीम है ना। देखो चेहरा कैसा है, थोड़ा मोटी सी है ना, थोड़ी मिडिल एज लग रही है ना, थोड़ा चेहरे पर ये शिकन भी है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर मिस बीम का कैरेक्टर इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, आई आस्क्ड her some questions about her teaching methods which I had heard were simple, और क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुन के रखा था मिस बीन के बारे में कि उसके स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन कानों की सुनी पर बातों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है ना, जब तक कि हम उस स्पॉट पर जाकर खुद से उस चीजों को देखें नहीं। तो उन्होंने मिस बीन से जाकर पूछते हैं कि आपके बारे में तो सुना है कि आपके पढ़ाने का मेथड बहुत ही सिंपल है, आप बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ाते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है हंसी खुशी सारी चीजें वो सीख जाते हैं, है ना। तो वो पूछा उससे, तो बोलता है I asked her some questions about her teaching methods, यानी कि उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में उन्होंने जानकारी पूछा, है ना, किसने, लुकास ने, है ना, किस तरीके से आपके यहाँ पढ़ाया जाता है ना। Which I had heard were simple, जो कि हमको पता चला था कि लोगों से पता चला था कि उनके मिस बीन के स्कूल के पढ़ाई का मेथड जो है बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल लहजे में वो उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, no more than this is needed to help them to learn how to do things, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, है ना, बोल रहा है। और तो जब यह सवाल मिस बीन से पूछता है तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि हम लोग के यहाँ वही सिखाया जाता है, वही स्पेलिंग किस तरीके से किसका क्या स्पेलिंग होता है वो सिखाया जाता है, एडिंग सिखाया जाता है, बच्चों को सबट्रैक्टिंग सिखाया जाता है, मल्टीप्लाइंग सिखाया जाता है और राइटिंग सिखाया जाता है, मतलब राइटिंग अपना किस तरीके से अच्छा करता हो, है ना। और क्या बोल रहे हैं, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग व्हिच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, है ना। अब बोल रहे हैं और बाकी का काम ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाई हमारे यहाँ कुछ अलग होता है ना, पढ़ाया हुआ सब कुछ वही जाता है ना, सब कुछ वही पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है ना, राइटिंग सिखाया जाता है, एडिशन सिखाया जाता है, सबट्रैक्शन सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, सारी चीजें वही सिखाया जाता है, लेकिन उसके अलावा और क्या सिखाया जाता है, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी सारी बातें जो उन्हें किस तरह से समझाई जाती है, उन्हें बताई जाती है, उन्हें कुछ समझाकर, कुछ पढ़ाकर, कुछ याद दिलवाकर, है ना। उसके बाद फिर और एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और कुछ इंटरेस्टिंग बातों को करके, है ना, उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें साझा करके, है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जब इंटरेस्टिंग बातें, जो महत्वपूर्ण बातें, जो अच्छी अच्छी बातें जब उनसे हम लोग बातें करते हैं तो वो उस समय किस तरीके से सिखाया जाता है, उस समय बच्चों को किस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, है ना, बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, जो बोला जा रहा है वही सुनना चाहिए, है ना। और किस तरह, और क्या कहा जाता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, हाथ को भी बेंच पर आराम से इस तरीके से स्थिर रखना है ताकि उनके शरीर में कोई ज्यादा हलचल ना हो, और जो भी बातें उन्हें बतलाया जा रहा है वो बातें वे गौरपूर्वक सुने, है ना, ध्यान से सुने। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, देयर आर प्रैक्टिकल नो अदर लेसन्स, देखो क्या बोल रहे हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है ना। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट मस्ट टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजंस। अब देखो क्या बोल रहा है, सिर्फ दयालु होना ही नहीं, है ना, दयालुपन सिखाना, है ना, दयालुपन सिखाना, सिर्फ आदर ही नहीं, आदर पूर्वक बातें करना, आदर के साथ किसी से पेश आना, है ना, तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, और बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजंस, और जो है इस देश के, है ना, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होना, सिर्फ इंसान नहीं है, जिम्मेदार नागरिक होना इस स्कूल में सिखाया जाता है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, अब पूछा जा रहा है
कौन पूछ रही है? मिस बीन पूछ रही है। क्या पूछ रही है? लुकास से पूछ रही है, एक बार आप खिड़की से बाहर देखो। क्या देखो? लुक आउट ऑफ द विंडो, है ना? विल यू? पूछ रही है एक बार आप खिड़की से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? है ना? फिर क्या होता है? फिर लुकास क्या लिखते हैं? I went to the window which overlooked large garden and a playground at the back. What did you see? है ना? मिस बीम आस्क्ड, है ना? अब बोलता है, लुकास बोलते हैं मैं खिड़की के पास गया और बाहर की तरफ बहुत बड़े गार्डन को देखा, है ना? बहुत बड़े गार्डन को देखा जहाँ पर सिर्फ फूल के पेड़ के लगे हुए थे, है ना? अच्छे पेड़ लगे हुए थे। और क्या देखा? एंड अ प्लेग्राउंड एट बैक, और पीछे की तरफ एक बहुत अच्छा सा खेल का मैदान देखा, है ना? व्हाट डिड यू सी? अब वो पूछती है, मिस बीम पूछती है, आपने क्या देखा, है ना? आप क्या क्या देख पा रहे हो? तो वो जवाब देते हैं, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, है ना? मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे मन को लुभा देने वाले जो है खेल के मैदानों को देख पा रहा हूँ, है ना? आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, है ना? और बहुत सारे जो है खुशनुमा मिजाज वाले बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ। जॉली मतलब क्या होता है? खुशनुमा, है ना? बहुत ही जिनके चेहरे पर हमेशा खुशी का माहौल हो, है ना? जॉली मूड जिसे बोलते हैं ना, अच्छे मूड में होना, खुश हमेशा चेहरे पर खुशी का भाव दिखना, उसे ही कहते हैं जॉली मूड, है ना? उसके बाद बोल रहे हैं, इट पेन्स मी दो टू सी दैट देयर आर नॉट आल्सो हेल्दी, है ना, एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन वे और एक बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? लेकिन मुझे कुछ दर्द का भी अनुभव हो रहा है। और क्या, कैसे दर्द का अनुभव हो रहा है? कि सभी लोग जो भी वहां पर मुझे दिख रहे हैं वे सभी स्वस्थ नहीं है, है ना? और ना ही वो बिल्कुल एक्टिव दिख रहे हैं। क्यों? When I came in, है ना, I saw one poor little girl being led about, है ना? She has some trouble with her eyes. अब वो बोल रहा है